अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ द स्किल स्टूडियो। आज हम ये टॉपिक करेंगे हफमैन इनकोडिंग। और हफमैन इनकोडिंग हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम कोडिंग रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सकें, रिमूव कर सकें। कोडिंग रिडंडेंसी क्या होती है कि हमारे डेटा सेट में कुछ ऐसी या इमेजेस में हमारी कुछ ऐसी वैल्यूज़ आ गई हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो उन रिपीटेड वैल्यूज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग हफमैन इनकोडिंग यूज़ करते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है कि आप देखें इसमें कि हमारे पास एक इमेज है जिसमें 100 पिक्सेल्स की ये एक इमेज है, ठीक है। तो 100 पिक्सेल्स की एक इमेज का मतलब ये है कि 50 जो है वो ब्लू ने ले लिए हैं और 50 जो हैं वो येलो ने ले लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 50 बिट्स जो येलो ले रहा है उसके अंदर बहुत सारे पिक्सेल्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये 50 पिक्सेल्स बार बार आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 50 पिक्सेल्स हैं इनको हम रिड्यूस कर देंगे टू 8 बिट्स, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो हमारी क्या बन जाएगी, 50:8। और ये हम कोडिंग रिडंडेंसी में करते हैं। ये काम जो 50:8 कर रहे हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं यूजिंग हफमैन इनकोडिंग। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये सिंबल्स हैं। हफमैन कोडिंग इज़ यूज टू रिमूव द कोडिंग रिडंडेंसी। हमारे पास ये सिंबल्स गिवन होंगे A1, A2, A3 और A4, और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होंगी 0.25, 0.47, 0.25। अब ये बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो आपको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होंगी इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे ऊपर आएगी, उसके बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो नीचे आ जाएंगी, ठीक है। और अलॉन्ग विद देयर सिम्बल्स आपने साथ साथ सिम्बल्स को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते रहना है। सिम्बल्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि अगर आप 0.47 आपकी वैल्यू सबसे छोटी है तो A2 लिखेंगे और फिर 0.47 लिखेंगे, फिर A1 और 0.25, फिर A3 0.25 एंड देन A4 0.03। अब उसके बाद क्या करना है कि आपने आखिरी दो वैल्यूज़ को ऐड करना है, 0.25 और 0.03 को ऐड करके जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। मेरे पास 0.25 0.03 को ऐड करके 0.28 आएगी, ठीक है। अब उसको और बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास बच गई हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब यहाँ पे 0.47 था, फिर 0.28 आया और फिर 0.25 आ गया। उसके बाद क्या करना है कि हमने आखिरी दो वैल्यूज़ को दोबारा ऐड करना है, दोबारा ऐड करके उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज करेंगे कि 0.28 0.25 जो था उससे हमारे पास 0.53 बना, और जो 0.53 बना वो 0.53 हमारा सबसे छोटा था 0.47 से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये बच गया था पीछे। तो 0.53 और 0.47। अब एंड पे आपने क्या करना है कि आपके पास जब दो वैल्यूज़ आ जाएंगी वहाँ पे आपने ऐड करना स्टॉप कर देना है, और आपने अपनी दो वैल्यूज़ को 0 और 1 असाइन करना है। अब आपकी मर्ज़ी है आप ऊपर वाली वैल्यू को 0 करें या नीचे वाली वैल्यू को 0 करें। तो मैंने यहाँ पे 0 और 1 असाइन कर दिया। अब 0 और 1 हमें कोडिंग में हेल्प करेगा। अब ये हमने किस तरह से ट्रेस बैक करना है कि हमने देखना है कि हमारे पास 0.47 किन दो वैल्यू से आया है। तो वो दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास 0.28 और 0.25, ठीक है। अब 0.25 को हमने ट्रेस बैक करना है कि हमारे पास किन दो वैल्यू से आया है। तो वो हमारे पास 0.25 और 0.03 से। अब हमने ये देखना है कि जो हमने कोड अप्लाई किया है 0 और 1 जो है, जो हमारा सबसे एंड वाला कोड होगा वो हमेशा साथ इनहेरिट होगा, और उससे पहले पहले हमने सारे ज़ीरोज़ लगा देने होते हैं। तो 0 और 1 एज इट इज़ यहाँ पे इनहेरिट हो गया, ठीक है, और साथ हमने 0 और 0 लगा दिया। अब ये पूरा जो है चेन जो है ये 0 0 और 0 1 की ये पूरी इनहेरिट होगी इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। 0 0 और 0 1 ये देखिए ये 0 0 0 1 एज इट इज़ आया है, और हमने साथ 0 और 0 ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने अपने जो कोड है वो कोड फाइंड आउट करना है। कोड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहला सिंबल था A1 और 0.25। अब हमने देखना है कि हमारे पास 0.25 के अगेंस्ट कौन सा कोड आ रहा है। तो 0.25 के अगेंस्ट हमारे पास जो कोड आ रहा है वो 0 1 है। तो हम 0.25 को कोड दे देंगे 0 1, ठीक है। फिर हमने देखना है 0.47 के अगेंस्ट कौन सा कोड है। तो 0.47 के अगेंस्ट हमारा कोड है सिर्फ 1। फिर हमने देखना है 0.25 के अगेंस्ट कौन सा कोड है। तो 0.25 के अगेंस्ट हमारा कोड है 0 0 और 0। फिर हमने देखना है कि A4 हमारे पास 0.03 था, और 0.03 के अगेंस्ट हमारा ये कोड आ रहा है 0 0 1। तो ये हमारा 0 0 1, ठीक है। ये हमने कोड निकाला है। इसके बाद हमने निकाला है कोड 2।
for 2 हम लोग किस तरह से निकालेंगे कि हम इसकी नंबर ऑफ़ बिट्स देखेंगे कि कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ़ बिट्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ़ बिट्स 1 है, इसमें नंबर ऑफ़ बिट्स 3 है और इसमें भी नंबर ऑफ़ बिट्स 3 है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास ये कोड आ गया था 1 2 3 और 3। ठीक है, अब हमने एवरेज नंबर ऑफ़ बिट्स निकाले हैं टू रिक्वायर टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है समेशन l-1 और k इज इक्वल टू 0 आर के मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिंबल। ठीक है, हमारे पास 0.25 क्या था कि अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास हमने फाइंड आउट करना था A1 A2 A3 और A4। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि A1 को इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.25 से। ठीक है, फिर हमने बीच में प्लस करना है 0.4 को जो हमारा कोड आया है उससे, फिर हमने 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर 0.03 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो जो हमारे पास 1.81 आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि 1.81 बिट्स हमारे हफमैन इनकोडिंग से फाइंड आउट हुए हैं कि जो हमारी कोडिंग रिडंडेंसी को रिमूव करेंगे। अब अगर हम कॉम्प्रेशन का फॉर्मूला देखें कि हमारा कितना कॉम्प्रेस हुआ है, तो वो हमारे पास होता है कॉम्प्रेस इज इक्वल्स टू बी ओरिजिनल बिट्स डिवाइड बाय बी डैश जो हमारी कॉम्प्रेस बिट्स हुई है। ठीक है, तो हमारी ओरिजिनल बिट्स जब आप इसमें देखें तो ओरिजिनल बिट्स हमारे पास होंगी, ओरिजिनल बिट्स हमारे पास 8 बिट्स हैं और हमारे पास जो आई हैं बिट्स वो 1.8 हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 4.4 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो कोडिंग रिडंडेंसी फाइंड आउट करनी। कोडिंग रिडंडेंसी का फॉर्मूला आता है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.7। अब इस 0.7 का मतलब ये है कि 70% हमारा डेटा जो था वो रिडंडेंट था। ठीक है, और हमने इस रिडंडेंसी को रिमूव किया है यूजिंग द हफमैन इनकोडिंग। हफमैन इनकोडिंग हम लोग यूज़ करते हैं कोडिंग रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए। इसमें हमारे पास जो सिंपल स्टेप्स होते हैं कि आपने सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को अरेंज करना है। प्रोबेबिलिटीज़ को अरेंज करके आपने एक सीढ़ियाँ बनानी है कि आपके पास जो लास्ट 2 वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके आपने नई वैल्यूज़ बनानी है और लास्ट 2 वैल्यूज़ आपने तब तक ऐड करते रहना है जब तक आपके पास एंड पे 2 वैल्यूज़ नहीं रह जाती। फिर आपने सीढ़ियाँ बना के नीचे आना है कि आपकी जो एडिशन हुई है वो किन 2 वैल्यूज़ की वजह से हुई है। फिर आपने उन जो वैल्यूज़ हैं सबसे एंड पे बची थी उनको असाइन कर देना है 0 या 1। कोई भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू को 0 दे दें और किसी भी वैल्यू को 1 दे दें। और फिर वो जो एंड पे जो वैल्यूज़ होंगी वो आपकी इनहेरिट होती जाएंगी विद एडिशन ऑफ ज़ीरोज़ एट द लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद आपने कोड लिखना है कि आपकी A1 सिंबल जो था या उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी 0.25 की वो किस कोड के अगेंस्ट आई है। फिर आपने उस जो कोड आपके पास आएगा उसको बिट्स में कन्वर्ट करना है कि उसको बिट्स, उसके बिट्स कितने थे। और उसके बाद जो है वो आपने फाइंड आउट करना है अपना कॉम्प्रेशन रेशो। कॉम्प्रेशन रेशो फाइंड आउट करने के बाद आपने रिलेटिव रिडंडेंसी फाइंड आउट करनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हफमैन इनकोडिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू हफमैन इनकोडिंग और कोडिंग रिडंडेंसी, you can ask in the comments. Thank you.